निजीकरण को आप किस ढंग से देख रहे हैं, क्योंकि अभी बेरोजगारी का दर हाई लेवल पे जो है वो खुद नहीं प्रधानमंत्री है, समझिए आज अंडानी और अंबानी प्रधानमंत्री है। एनडीए का सरकार बन रही है तो कभी महागठबंधन की सरकार बन रही है, ये कहाँ तक सही है? यहाँ पे अभी बिहार में खास करके एक चेहरा है शिक्षा विभाग का के पाठक, उनका नाम अभी काफी चर्चा में है, उनके बारे में आप कुछ सिर्फ कारपोरेट को बढ़ावा देने के लिए उसी के लिए काम कर रहा है, न कि जनता और विभागों को। प्रणाम, स्वागत है आपका आज 22 में। अभी हम राजधानी पटना के गांधी मैदान में है, तो आप लोग खास तौर पे देख रहे हैं कि बिहार में काफी राजनीति का माहौल गर्मा गर्मी है, बार बार सरकार उलट पलट रही है। तो उस पे हमारे साथ बाबा है, तो हम चलिए बाबा से कुछ जानते हैं कि बिहार का क्या राजनीति का ये है। सबसे पहले बाबा आपका स्वागत है आज 22 में। आपका भी स्वागत है। बाबा आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम डॉक्टर विनय सिंह, मैं फतुहा विधानसभा से हूँ और पटने मेरा जिला पटना में है। बाबा सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहा है कि बिहार में सरकार बार बार उलट पलट रही है, कभी एनडीए का सरकार बन रही है तो कभी महागठबंधन की सरकार बन रही है, ये कहाँ तक सही है? ये जो है कोई भी सरकार आज जो जनता को बुर्बक बना रही है, उसको वोट लेता है कुछ पर, आज दोल पट्टा खेल रहा है और जनता को मूर्ख बना रहा है। आज की सरकार यही है, जो है सरकार वो कुर्सी से चिपके हुए है, जनता के लिए कोई भलाई करने वाला आज कोई सरकार नहीं है। अच्छा बाबा आप हमको ये बताइए कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो उसमें आप कौन से पार्टी को अपना? हम ये सब जितना जो पार्टी है, आज केंद्र सरकार हो बिहार सरकार हो, जनता को लूटने का काम कर रहा है, खास करके किसानों को। किसान को ऐसा चाह रहा है कि हम इसको घाटे का सौदा बना दे और किसान से हम जमीन छीन ले और कारपोरेट को दे ले। आज यही सरकार की मंशा है। मोदी सरकार आया था कि हम 22 में किसान को आय दुगनी करेंगे, लेकिन आज तक वह दुगनी नहीं हो सका और केवल किसान को ठगने का काम किया, जनता को ठगने का काम किया है। वह कारपोरेट के हाथों बिका हुआ है। आज जो है मोदी जो है वो खुद नहीं प्रधानमंत्री है, समझिए आज अंडानी और अंबानी प्रधानमंत्री है, देश वही चला रहा है, उससे बिका हुआ है। अच्छा बाबा आप अभी खास करके अभी जो आप अडानी अंबानी के बारे में बोले हैं, तो उस पे मेरा एक सवाल है बाबा कि निजीकरण को आप किस ढंग से देख रहे हैं, क्योंकि अभी बेरोजगारी का दर हाई लेवल पे है, काफी युवा बेरोजगार है, रोड पे दर दर भटक रहे हैं युवा नौकरी के लिए। पता चल रहा है कि 35 साल का उम्र हो गया अभी नौकरी नहीं लगा, नौकरी के लिए युवा दर दर भटक रहे हैं और निजीकरण पे निजीकरण किए जा रहा है हर चीज को। तो उसको आप किस ढंग से देखते हैं? जितना भी संपत्ति सरकारी संपत्ति उसको प्राइवेट के अडानी अंबानी के हाथ में से बेचा जा रहा है। आज जो मोदी सरकार है वह नहीं चाहता है कि नौजवानों को हम नौकरी दें। वह जब इलेक्शन के पहले हर सभा में कहा था कि हम करोड़ों करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन आज तक वैसा नहीं किया और वह है जो केवल सिर्फ कारपोरेट को बढ़ावा देने के लिए उसी के लिए काम कर रहा है, न कि जनता और विभागों के लिए। प्राइवेटाइजेशन के आप खिलाफ हैं? एकदम खिलाफ हैं। अगर जो जितना जो कल कारखाना रोजगार जो है या देश को जो कल कारखाने बेच रही है, हवाई अड्डा बेच रहा है, ट्रेन बेच रही है, अगर जो वो नहीं बेचता तो नौजवानों को उसमें नौकरी देता, सबको रोजगार मिलता, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। वह तो बिका हुआ है अंडानी अंबानी के हाथों में, वो क्यों ऐसा करेगा? और अभी युवा को देखने को मिल रहा है कि 5 साल के बाद रेलवे का वैकेंसी आया और युवा अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से रोड पे उतर के प्रदर्शन किए, शांतिपूर्ण तरीके से। तो उसमें क्या हुआ कि युवा पे निर्दयी तरीके से लाठी डंडा चार्ज किया गया पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा पुलिस के हाथों करवाया गया और युवा को काफी मारा पीटा गया। फिर उसके बाद धारा 144 भी लागू कर दिया गया और युवा को कमरे में कैद कर उनके आवाज को दबाने का सरकार के द्वारा काम किया गया और वैकेंसी को भी नहीं बढ़ाया गया। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार जो है, हम तो पहले बात कह दिए कि वो अंडानी अंबानी से बिका हुआ है। अगर जो जनता की अगर जो बात सुनने लगेगा तो फिर अंडानी अंबानी का बात कैसे सुनेगा? जैसे आज छात्र है जो
रोड पर उतरा हुआ है, किसान रोड पर उतरा हुआ है, सेना उतरा हुआ है, वकील लोग उतरे हुए हैं, लेकिन वो किसी को सुनने वाला नहीं है। वह तो एक कठपुतली बन के काम कर रहा है, किसी को क्यों सुनेगा वो। बाबा आप बार बार किसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसान को सरकार तो बोली थी आय दोगुनी कर देंगे, उसके बाद फिर सबसे बड़ी अपने खास करके बिहार में किसान का सबसे बड़ी समस्या है कि बार बार बाढ़ आ जाता है, कभी किसान बाढ़ से पीड़ित रहते हैं, कभी सुखाड़ से पीड़ित रहते हैं, तो उस पे सरकार को क्या कुछ अहम कदम उठाना चाहिए? उठाना चाहिए लेकिन उठा नहीं रहा है। अगर जो सरकार किसान को बाढ़ से और सुखाड़ से निजात दिला दे, हर खेत में पानी पहुंचा दे, हर जितना नदी से जो पानी बह रहा है उसको रोक के खेत में पहुंचा दे, तो किसान है जो देश को दूसरे देश से अनाज नहीं लाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा देश, और सुखी सुखी हर आदमी को जीवन हो जाएगा। आज इतनी जो महंगाई बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, उस पर रोक लग जाएगी, लेकिन ऐसा किसान को नहीं करना चाहता है सरकार। सरकार केवल किसान को धोखा दे रही है और केवल उसको वोट से मतलब है, वोट की ही राजनीति करता है, ठग के उसको वोट लेता है। चलिए बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम फिर और हैं और उनसे जानते हैं। मेरा नाम कौशल किशोर सिंह हुआ, भारतीय संयुक्त किसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ और तीसरा मोर्चा राजनीतिक तीसरा मोर्चा हम लोग का एक संगठन है जिसमें हम लोग 22 पार्टियां इकट्ठा हुए हैं और 22 पार्टी मिल करके हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और अपना अपना उम्मीदवार सब खड़ा करेंगे और इन्हीं से सरकार के द्वारा आप किसान मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं, तो सरकार के द्वारा कोई ऐसा 3 काम बताइए जो कि मतलब हित में मतलब सरकार को करना चाहिए किसान के लिए। किसान के लिए पहले तो सिंचाई उसको मिलना चाहिए फ्री में, फिर दूसरा मिलना चाहिए आपका दवाई फ्री में, फिर आपका लड़कन के पढ़ने की जो होता है कैपेसिटी, वो गरीब लोगों के पास में है कैपेसिटी नहीं, तो उसको फ्री में पढ़ाई होना चाहिए। अभी तो सरकार जो 50,000 1.5 लाख दे भी रहा था स्कॉलर किसी किसी को, वो भी बंद कर दिया। तो किसी किसी को देने से नहीं ना काम चलेगा। गरीब के बाल बच्चा का न ट्यूशन है न बढ़िया स्कूल है, तो उसको पैसा फ्री मिलेगा तभी ना वो आगे से आगे पढ़ते जाएगा। सर कहा जाता है कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और यहाँ ज्यादा कृषि से ही ये होता है, तो फिर किसान पे क्यों नहीं सरकार अपना कुछ सरकार कृषि के लिए सरकार क्यों नहीं अपना योगदान देती है? कृषि के क्षेत्र में कुछ ऐसा चीज मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा आधुनिक तरीके से कुछ लाया जाए जो किसान के हित में काफी बेहतर हो। कैसे करेगा? एक को विधायक को 3-3 4-4 को पेंशन देता है, तो किसका पैसा जाता है? सरकार का पैसा जाता है, तो सरकार के पास पैसे नहीं रहेगा तो किसान को देगा कुछ? के पास 100 रुपया है तो किसी एगो के बांटिए, चाहे 10 रुपया 10 के बांटिए, तो आप 10 को 10 रुपया बांट दिए, तो आपके पास सही है, नहीं तो किसान को ही दीजिएगा। किसान से ये लोग वोट लेने का खाली एक फार्मूला बनाते हैं और वहां से आ जाने के बाद अपना पैसा लूटने का तरीका बनाए हुए है। लालू यादव के राज में इस तरह का धंधा नहीं था, इनके राज में भरपूर ही सब धंधा है। अच्छा 2024 में आप किसका सरकार देखना चाहिएगा? लोकसभा चुनाव में हम अपना सरकार देखना चाहेंगे, अपना पार्टी गठन बिहार में। हाँ, हम लोग का अपना पार्टी गठन है ना भाई, उसके देखेंगे। हम दूसरे के भरोसा पर चलेंगे? बहुत बहुत आगे लेके चले हैं तो दूसरे के आशा पर क्यों कूदेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आइए आगे हम जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं। नाम हुआ आपका पहले? मेरा नाम इंद्रजीत पांडे हुआ है। अच्छा बिहार में बार बार सरकार जो ये उलट पलट रही है, उस सरकार के बारे में आप कुछ बताइए। और वो तो जनता की गलती है। जनादेश 80 से नहीं देंगे, 4 पार्टी में वोट बांटिएगा तो यही ना होगा, कभी इधर वोट दीजिए। तो क्या होता है, पोछा मारने वाला तो पीछे से डिप्टी वाला होता है। उन्हीं के पिताजी कहा करते हैं, सुशील कुमार मोदी का मेरा डिप्टी था, तो कहने का मतलब डिप्टी मतलब डिप्टी होता है। शिक्षा मंत्री से पढ़ता नहीं है उनके शिक्षा उनके अधिकारी से, तो बताइए जिनका मंत्री इतना उदंड बोलता हो वो क्या विकास पर? उनके पास कोई ढंग का एमएलए है? अच्छा यहाँ पे अभी बिहार में खास करके एक चेहरा है शिक्षा विभाग का, के पाठक, उनका नाम अभी काफी चर्चा में है, उनके बारे में आप कुछ बताइए। हमारे हिसाब से के पाठक जैसा सभी अधिकारियों को बनना चाहिए। उनके जैसा है, उनको बार बार हमारे तरफ से सलाम है। उनके जैसा अधिकारी यदि 10 अधिकारी हो जाए तो बिहार का 4 चांद लग जाएगा। अच्छा के पाठक के बारे में भी कुछ दिन पहले काफी खबर वायरल हुआ था कि के पाठक इस्तीफा दे दिए। ये उनके आरजेडी के मुंह बोले
एमएलए जो है चंद्रशेखर जी, उन्हीं के करतूत के वजह से बेचारे उनको काम करने में अड़ंगी लगा रहे थे, तो वो बेचारे सारे ईमानदार ऑफिसर आदमी ठहरे और तो उनको दिक्कत आ रही थी, तो नीतीश कुमार जी समझ गए और वहीं से सरकार की बदलने की नीतियां आई हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, आप युवा लोग कोई 3 ऐसा काम बताइए जो बिहार सरकार को युवा के हित में करना चाहिए। युवाओं के लिए जितना हो सके, हर पहले तो बिहार में उद्योग की बहुत आवश्यकता है। हम लोग नौकरी के लिए लगे रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी उद्योग है। यहाँ पे उद्योग की कमी नहीं है, चीनी मिल है, राइस मिल है, सारे बंद पड़े हुए हैं, उन सबको चालू करवा दिया जाए। इथेनॉल का प्लान जो शुरुआत हुआ है, उनका भी काम, इथेनॉल का प्लान जो शुरू हुआ है, उसका भी काम शुरू हो जाए। उद्योग स्तर पर काम हो जाएगा तो बहुत होगा। और कि सिंचाई के लिए जो जितने सारे नहर बंद पड़े हुए हैं, राजीव गांधी के समय से ही नहर का चल रहा है, उस नहर को चालू करा दिया जाए, इसी से ही काफी विकास हो जाएगा और हम लोग को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा हमारे हिसाब से। आने वाले चुनाव में बिहार में आप किसे उप मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में देखना चाहते हैं? अभी युवा के लिए थोड़ा सा हमारे हिसाब से चिराग पासवान सही है। और केंद्र में? केंद्र में भी मोदी जी का कोई जोड़ ही नहीं है यार। अभी कोई राहुल गांधी का नाम सुनते लोग हंसी मजाक बना कर रखे थे। कपिल शर्मा का शो देखिए चाहे राहुल गांधी को देखिए, सेम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।